आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में हाईएस्ट इंजीनियरों के लिए सबसे ज़्यादा वेतन कौन सी कंपनियां दे सकती है, ठीक है, और देती है। अगर आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप इंजीनियरिंग करके आप कौन सी फील्ड में कौन सी ब्रांच लेके अच्छी खासी पैकेज ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंजीनियरिंग करने का मतलब ये होता है कि आप अपने करियर का अच्छे से आप इसमें ग्रो कर सके, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मालूम नहीं होता है कि इंजीनियरिंग करके हम कौन सी फील्ड में अपना करियर अच्छे से बना सकते हैं, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। तो हम लोग इसी पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए जो आपको अच्छे से इसमें पैकेज मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इससे पहले नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हाईएस्ट पेड इंजीनियरिंग जॉब्स इन इंडिया, ठीक है। अगर आप इंजीनियर बन चाहे तो आपको कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है। हर कोई चाहता है कि कंप्यूटर इंजीनियर बने, कि ऑफिस वर्क करे, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं तो आप कौन कौन सी कंपनीज में अपना इंटरव्यू के लिए तैयारी कर सकते हैं और जॉब की तैयारी कर सकते हैं, और कितना आपको सालाना पैकेज देने का रुतबा रखती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस आप लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप डिपेंड करें कि आप कौन सी कॉलेज से आपने पास आउट हुए हैं, ठीक है। अगर आपने आईआईटी से किए हैं तो बहुत अच्छे आप कंपनीज में ज्वाइन पा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो अगर कंप्यूटर साइंस में अगर आप अच्छे से और अच्छे कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग की है, प्राइवेट कॉलेज से भी, तो आप अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं। तो कितना पैकेज ले सकते हैं, तो देखते हैं कि जैसे कि आप 2.4 से 8.5 लाख तक का आप सालाना पैकेज, ठीक है, आप ले सकते हैं, ठीक है। इतना आपको अच्छे से मिल जाता है। अगर डिपेंड करता है कि आपने कितना नॉलेज है, आपके पास कितनी स्किल है, ठीक है। आप कोई सा भी कोर्स करे तो ऐसे करे कि आपको कंपनी हायर करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिग्री ले ले और उसके बाद ऐसे आपको पैकेज मिल जाए, ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखे, ठीक है। नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्किल है और आप कंपनी को कितना काम करके देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि अगर आपने आईआईटी से आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, तो इनके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, ठीक है, गूगल, ट्विटर, ठीक है, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, ये बड़ी बड़ी कंपनियां 1-1 करोड़ तक का भी पैकेज देती है, ठीक है। तो इसमें अगर अच्छे से आपने आईटी से किया है तो 1 करोड़ का भी पैकेज देने का ये रुतबा रखती है बड़ी बड़ी कंपनियां। तो ये डिपेंड है कि और भी कंपनीज है जो बड़े बड़े वेतन देती है, ठीक है। तो वो कंपनीज हो गया HSBC, ठीक है। इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियर बन के इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मेरिल एंड लिंच, ठीक है, मेरिल एंड लिंच, ठीक है। सैमसंग, पता है सभी को कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, सैमसंग। ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो 10 से 30 लाख तक का पैकेज आपको देती है ईयरली, ठीक है। तो आप इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनते हैं तो, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपको रुचि किस में है, ठीक है। आप इंजीनियरिंग करने के लिए आपको भेड़ चाल बिल्कुल नहीं चलना है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो सिर्फ ऐसे फ्रेंड्स की वजह से इंजीनियरिंग कर लेते हैं और बाद में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो आपको रुचि किसमें है, आपको मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, ठीक है, या आपको कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। आपको नॉलेज है, आपको मजा किस में आता है कि आप उसमें आगे जाके अच्छे से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो आपको हायर कर सकती है, ठीक है। अब अगली ब्रांच हम लोग देखते हैं सिविल इंजीनियर। अगर आप सिविल इंजीनियर बनते हैं तो इसका स्कोप क्या है, ठीक है, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि सिविल इंजीनियर भी बने, ठीक है। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का काम रियल एस्टेट आज के दौर में सबसे ज़्यादा काम चल रहा है, ठीक है। ये कभी भी ठप नहीं होता है। आपको भी पता है कि हर छोटा सा शहर आज बड़ी सिटी बन रहा है, तो वहाँ पर
सिविल का ही काम होता है, ठीक है, रियल एस्टेट का काम होता है। आप उस फील्ड में जा सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करके आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब सिविल इंजीनियर अगर आपको अच्छे से इंटरेस्ट है कि आपको फील्ड वर्क अच्छा लगता है, सिविल इंजीनियरिंग क्या है, फील्ड वर्क है, ठीक है। और ऑफिस वर्क भी आप कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, ठीक है, बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। सिविल में बहुत स्कोप है, ठीक है। आपको सिर्फ जागरूक होकर इंजीनियरिंग करने का आपको जज्बा होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करके आप क्या क्या कर सकते हैं। अब सिविल इंजीनियरिंग करके अगर आप फ्रेशर वर्कर है, ठीक है, तो आप आराम से 3 से, ठीक है, 3 से 5 लाख तक का वेतन पा सकते हैं, ठीक है। आपको ईयरली आपको मिल जाता है, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूं कि डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कॉलेज से की है, आपके पास स्किल कितनी है, ठीक है, क्योंकि ये उसका प्रभाव पड़ता है कि आपने कौन सी कॉलेज से किया, ठीक है, और आपके पास कितना नॉलेज है, आप कंपनीज को कितना काम करके दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप स्टार्टिंग में आप दे सकते हैं कि 8,000 रुपये भी मिलते हैं फ्रेशर को, अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है तो 8 से 12,000 भी मिलते हैं और 12 से 15,000 रुपये भी मंथली मिलता है। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका कितना पैकेज होता है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से आपने इंजीनियरिंग की है तो 3 से 5 लाख स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज नहीं है, कम है, तो आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे 8 से 12,000 रुपये में भी काम कर सकते हैं। लेकिन नॉलेज आपको अच्छा है तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर आपको अनुभव के बाद इसमें आप आराम से 70 से, ठीक है, 90,000 रुपये आप इसमें मंथली इनकम पा सकते हैं, ठीक है, मंथली इनकम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूं कि एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई नहीं देता है, ये आपको भी पता है। लेकिन आपने इंजीनियरिंग अच्छे से कर ली सिविल से, तो आप एक्सपीरियंस के बाद, आपको नॉलेज होने के बाद आप इसमें अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आप इसमें रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा कर सकते हैं। ये तो फील्ड वर्क हो गया कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर या कोई सी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको इतनी सैलरी मिलती है। लेकिन आपने कहीं से ऑटोकेड किया है, पूरा डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया है, फिर भी आप इसमें अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, 12 से 15,000 मंथली इनकम पा सकते हैं। और इसमें धीरे धीरे करने के बाद अपनी बड़ी कंपनीज में अच्छी खासी सैलरी इसमें पा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद भी आप अपनी खुद की कंपनी या कंसल्टेंट खोल सकते हैं, कंसल्टेंट खोल सकते हैं आप, ठीक है, कंसल्टेंट खोल सकते हैं कि आप गाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार रियल एस्टेट बिजनेस में आप अच्छे से नॉलेज लेने के बाद काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें खुद की कंपनी बना सकते हैं रियल एस्टेट की। आपको पूरा नॉलेज होने के बाद, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप खुद की रियल एस्टेट की कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। खुद की कंपनी में डिजाइनिंग बना के, ठीक है, स्ट्रक्चर बना के, ऐसे बहुत सारे इसमें बिजनेस कर सकते हैं। अब बात आगे आती है कि सिविल इंजीनियरिंग का प्रॉफिट ये होता है कि आप इसमें अपना खुद का वर्क बहुत सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। आप इसमें आगे जाके खुद का सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। आप PWD लाइसेंस बनाकर, और इस आज के दौर में किसी रोड का काम हो गया, पुल का, डैम का, ठीक है, ये सब सिविल इंजीनियर ही करता है। तो सिविल इंजीनियर, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियर क्या क्या करता है और कौन कौन सा काम कर सकता है, ठीक है। रेल, ठीक है, अब देखें, रोड हो गया, पुल हो गया, डैम हो गया, ये सारा वर्क सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। ये बिल्डिंग्स बनाना, उसको डिजाइनिंग करना, ये सारा सिविल इंजीनियर ही काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था दोस्तों। अब अगला देखते हैं कि अगली ब्रांच लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। अगली ब्रांच हमारी है मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हर कोई बंदा मैकेनिकल इंजीनियर भी बनना चाहता है, ठीक है। बहुत जने मैकेनिकल इंजीनियर भी बनते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। इस्पात, खनन, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल, ठीक है, इस्पात हो गया, खनन, ये बहुत सारे सेक्टर में आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिए हैं तो स्टार्टिंग में आपको 1.8 से 5 लाख तक का सालाना पैकेज आपको मिलता है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी मिलता है कि कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है,
ठीक है। और कंपनी कितनी छोटी, अगर छोटी कंपनी होगी तो आपको कम सैलरीज देगी, और बड़ी कंपनी होगी तो आपको उस हिसाब से आपको पैकेज देगी, ठीक है। लेकिन अब इसमें अगर आपको अनुभव हो गया तो एक्सपीरियंस के बाद आप इसमें ज़्यादा काम कर सकते हैं। आप इसको कम से कम 5 से 7 लाख रुपए का आपको पैकेज इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बने, और मैकेनिकल इंजीनियर बनने के बाद आप बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां होती है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहां पर जाके भी आप अपना अच्छे से इंटरव्यू देके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपने अच्छी कॉलेज से किया है तो आप कॉलेज से भी प्लेसमेंट पा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छी कॉलेज से किया है तो उसका प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो और अगली ब्रांच हम लोग देखते हैं। अब अगली ब्रांच हमारी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में आगे अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो आप बिजली, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या होता है, ठीक है। अगर आप कोई सी भी ब्रांच का चॉइस कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि उस फील्ड में किस फील्ड का काम होता है, ठीक है। उस ब्रांच में अगर इलेक्ट्रिकल, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली उत्पादन हो गया, बिजली उत्पादन, ठीक है, बिजली वितरण, इसी फील्ड से रिलेटेड आपको इसमें काम करना होता है, ठीक है। बिजली से थोड़ा खतरनाक होता है, लेकिन इसमें अच्छे से सेफ्टी के साथ काम किया जाता है, ठीक है। और भी फील्ड होती है जिसमें आप आराम से मैकेनिकल इंजीनियर बन के आप बिना खतरे वाली जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग में अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो स्टार्टिंग में आपको, ठीक है, 8 से 12 हज़ार रुपये आपको मंथली पैकेज मिलता है, ठीक है। आप इसमें अगर कंपनी अगर बड़ी होगी तो आप इसमें ज़्यादा देख सकते हैं कि 12 से 15 हज़ार रुपये, ठीक है। लेकिन नॉलेज होने के बाद इसमें आराम से ज़्यादा इनकम आप कर सकते हैं। तो आपको अगर, बाकी डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज किस में है, ठीक है, इंटरेस्ट किस में है, आपको मज़ा किस में आता है, वो सब कुछ सर्च करने के बाद ही इंजीनियरिंग में ब्रांच का चयन करें, क्योंकि अपना पूरा करियर उसी पे देना होता है। तो अच्छे से सिलेक्शन करें, उसके बाद ही इंजीनियरिंग करें, उसके बाद ही अपनी ब्रांच का चयन करें, ठीक है। बहुत से मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ बिना वजह से कर लेते हैं, और बाद में जैसे कि अब इंटरेस्ट मैकेनिकल में था और कर लिया किसमें, सिविल से कर लिया। अब सिविल से कर लिया, लेकिन अब बाद में फील्ड पे जाना अच्छा नहीं लगता कि पूरे धूप में काम करना है, कहीं पे रोड बन रहा है वहां पर पूरा फील्ड वर्क होता है, ठीक है। अब कड़ी धूप में जॉब करना है, पूरे लेबर को संभालना है, पूरा साइट को देखना है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। तो फिर वही घर बैठे रहते हैं और नॉन टेक्निकल में जॉब करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बिल्कुल नहीं करना है कि आपको अगर सिविल में अगर फील्ड वर्क अच्छा लगता है तभी आप ले, बाद में उसके बाद में आप धीरे धीरे अपना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।